जिहाद, थूक जिहाद जैसी कुकर्तियों के माध्यम से सामाजिक सौहार्द को भी बिगाड़ने की कोशिश में लगे हैं। हमारी सरकार ने राज्य के अंदर एक नई शुरुआत करके एक प्रयास किया और लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इस लैंड जिहाद से मुक्त कराने का काम किया है और इन घुसपैठियों को वहां से निकालने का हमने अभियान चलाया है। वहीं इस प्रकार की घृणित मानसिकता वाले कुकृत्यों को रोकने के लिए हम और भी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने कुछ लोग धर्म के नाम पर, पूज्य महाराज जी, धर्म के नाम पर कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर बिछाकर सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ भी हमने कार्रवाई करते हुए लगभग 600 के आसपास अवैध संरचनाओं को भी ध्वस्त करने का काम किया है। यही नहीं, हमने जहां एक और राज्य में सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है, वहीं दंगा करने वालों को भी दंगे की राजनीति न हो और दंगे की राजनीति के कारण से प्रदेश का माहौल खराब न हो, क्योंकि हमारा राज्य बहुत शांत लोगों का राज्य है। आपस में बहुत प्रेम प्यार से रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने वाले लोगों का राज्य है। इसलिए हमने राज्य के अंदर दंगे को नियंत्रण करने के लिए सख्त दंगा रोधी कानून भी बनाया है। अब कोई भी दंगा करेगा और दंगा करने में सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को कहीं भी नुकसान होगा तो उस नुकसान की एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई से वसूल की जाएगी। साथ ही हमने ऑपरेशन कॉलोनी में भी चलाया और हजारों हजार, लगभग 6,000 से भी ज्यादा मामलों में इस पर कार्रवाई हुई है। और यह ऑपरेशन कॉलोनी में अभी पूज्य महाराज जी ने हमको जो है एक मोमेंटो भेंट किया। फाउंडेशन ने महाराज जी को उसके लिए रखा था कि महाराज जी सबसे उपयुक्त होंगे। उन्होंने मारिच के समय का भी बताया कि उस समय कॉलोनी कैसे करता था, कैसे लोगों को किस प्रकार से धर्म के मार्ग को अवरुद्ध करता था। हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी लेने के लिए, तो वेश बदल कर किस प्रकार से जो है उनको रोकने का प्रयास करता है। यही कॉलोनी में इस समय भी हमारे राज्य के अंदर बहुत सारे जो लोग पूरे देश और दुनिया से आते हैं, धर्म की, आस्था की श्रद्धालु लोग, उनके मार्ग में अवरोध करने का काम करते हैं। अपना छद्म वेश बनाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, धर्म को हानि पहुंचाने का काम करते हैं, सनातन को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को पूरी तरह से हमने खदेड़ने का मन बनाया और ऑपरेशन कालनेमी चलाया, क्योंकि ये कालनेमी जहां से आए हैं उनको हमने वहीं पहुंचाने का संकल्प लिया है। साथियों, हम राज्य में नशे के कारोबार पर भी प्रभावी अंकुश लगाने के लिए नशा मुक्त उत्तराखंड के संकल्प के साथ कठोर कदम भी उठा रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि आप लोग सीमावर्ती क्षेत्रों में भी नशे के विरुद्ध इस अभियान को और शक्ति दें और इसको सशक्त बनाएं, लोगों को और जागरूक करें, क्योंकि एसएसपी हमारी ऐसा बल है जो सीधे सीधे लोगों के संपर्क में रहता है और उन क्षेत्रों में जहां बहुत सारा हमारा अन्य तंत्र नहीं पहुंच पाता, वहां भी एसएसपी पहुंचती है। तो आप सबके माध्यम से हमारे आने वाली जो पीढ़ी आज जो नशे के गिरफ्त में एक बार जाने के बाद सच में उनका जीवन कितना अंधकार में हो जाता है, वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और केवल एक व्यक्ति नहीं, एक बच्चा नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। इसलिए आप सबको इसके लिए बहुत प्रभावी तरीके से काम करना होगा ताकि हम अपनी युवा पीढ़ी को इस अभिशाप से मुक्ति करा सकें। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी वीर योद्धा हमारे इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में इसी प्रकार हमारा सहयोग करते रहेंगे और देश और प्रदेश के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, जहां देश को आपकी जरूरत है, उन जरूरतों पर अपने साहस से, समर्पण से इसी प्रकार अपना योगदान देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं इस शानदार कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए
अर्पित फाउंडेशन की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। लैंड की हाथ फैलाकर हमारे जंगलों और पहाड़ों में